नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग की इस खुली चर्चा में आपका स्वागत है। आज दरअसल दो तीन चीजों पर बात करेंगे। एक तो कांग्रेस के जनरलों की बैठक थी, पहली बैठक, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी ये खबरें आ रही हैं कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जो नागपुर जाने वाले थे, जहां उनकी मोहन भागवत के साथ बैठक होने वाली थी, उस बैठक को लेकर संशय खड़े हो गए और कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो बैठक होगी ही। आशंकाएं इस बात की हैं कि शायद वो बैठक नहीं होगी और प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, उन्हें शाम को दिल्ली वापस लौटना है। तो ये दो खबरें खास तौर पर हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जिन्होंने राणा सांगा को लेकर के पार्लियामेंट में बयान दिया था, बाबर और राणा सांगा को लेकर के, जिस पर बहुत विवाद हुआ। और आज करणी सेना के लोगों ने आगरा में उनके आवास पर धावा बोल दिया। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत गर्म रही और राजनीति गर्म रही। इसको लेकर के लखनऊ में भी पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से सामने आई है। तो अब ये जो, चूंकि वो दलित सांसद हैं सुमन, उनको उनके आवास पर यह हुआ और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर थी, लेकिन करणी सेना के लोगों ने जिस तरह का वहां पर हल्ला मचाया, जिस तरह से कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसमें अंत में थोड़ा पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसको लेकर के भी बहुत बवाल करणी सेना ने किया। और तमाम इस तरह खबरें आई। कुछ लोगों ने टोमेटो केचप वेचप डाल करके अपने कुर्ते पर और ये बताने की कोशिश की कि उनको चोट लगी हुई। अब ये जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, यह घटनाक्रम कई हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिन चुनौतियों से रूबरू है, उसकी चुनौतियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही और उनके लोगों की वजह से ही बहुत सारी ऐसी स्थितियां खड़ी होती जा रही हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जिनके चलते जो राजनीतिक तस्वीर है वो तस्वीर बहुत दिलचस्प होती जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं नए तरह के अलाइनमेंट्स तेज हो सकते हैं। और इस साल अंत में बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दलित फैक्टर भी है। कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय है, इंडिया गठबंधन जिस तरह से आक्रामक है, उन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश की घटना है, ये घटना काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, दूसरे राज्यों के लिए भी, खास तौर पे दलित समुदाय को लेकर के। दलित समुदाय लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की आशंकाएं जताई गई और आंकड़े भी ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई और इंडिया गठबंधन वहां पर 45 सीटों के साथ सबसे आगे रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिल सकी। तो ऐसे में देखना है कि ये जो घटना हुई है और इसके बाद जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया इसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, ये आने वाले दिनों में किस तरह से अनफोल्ड होती है, तो इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पर। और बातचीत शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से अनुरोध, यदि आपको हमारी कमेंट्री, हमारे कमेंट्स, हमारी टिप्पणी, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सपोर्ट करें। आप इस वीडियो में भी, जैसे अभी मुकुल कुमार जी ने हमें सपोर्ट किया है, आप लोग भी
सुपर चैट, सुपर स्टिकर, थैंक्स, इन सब के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनब्रेकिंग की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और अनब्रेकिंग को ताकत मिलेगी। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे मित्र लोग जुड़ गए हैं, मित्रों का स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं, अनोनिमस असली वाले, विक्रम पाठक, मुकुल कुमार, पंकज वर्मा, डॉक्टर डैंग, अरविंद त्यागी, सुनील भंडारी, रमाशंकर सिंह, संतोष कुमार सिन्हा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सबको नमस्कार। शिव कुमार श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल आज कांग्रेस ने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें 338 लोग शामिल हुए, नेता शामिल हुए। इसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे और भी कई नेता इसमें शामिल हुए जो केंद्रीय नेता थे। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव भी कुछ शामिल हुए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उनसे बहुत साफ है। एक तो ये बात बहुत साफ होती जा रही है कि राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस बनाने की कोशिश में लगे हैं उसमें सबसे मजबूत कदम आज की बैठक है। और आज जिस तरह से, जो एक सवाल मैं लगातार खड़ा करता रहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ अलाइन नहीं दिखाई देती है, तो ये कांग्रेस को ग्रासरूट लेवल से अलाइन करने का एक बड़ा कदम है। आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस के नैरेटिव्स हैं उनकी बात की। उन्होंने ये बात की, ये भी बताया कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 20-30 सीटें और मिल जाती तो फिर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन जाती। तो इसके साथ उत्साह बढ़ाया कि कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और साथ ही उन्होंने जाति जनगणना, संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण, अमेरिका की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला जिसके दबाव में भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना तय है, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। और ये भी कहा गया बैठक में कि जो जिला अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष ही हमारे जनरल हैं। हमारी जो लड़ाई होने वाली है उस लड़ाई में असली जनरल यही लोग हैं और इनको आपको एम्पावर किया जाएगा। एम्पावरमेंट न सिर्फ इस तरह से कि उनको अधिकार दिए जाएंगे, उनको संसाधन मुहैया कराने की भी बातें कही गई हैं। और एक तरह से ये कोशिश इस बात की है कि जिला और ब्लॉक स्तर से कांग्रेस के राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व जो नैरेटिव खड़े कर रहा है उन नैरेटिव्स पर नीचे तक उन पर बात हो, कांग्रेस उन्हें जनता के पास ले जाए। उसके जो ब्लॉक लेवल के लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं, वो उन पर बात करना शुरू करें। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की कमी अभी तक दिखाई देती रही है। और अगर ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस के नेता बात करना शुरू कर देंगे, उन नैरेटिव्स को उठाना शुरू कर देंगे, तो उनका इम्पैक्ट पड़ना तय है। और इस लिहाज से ये बहुत ही, मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठक ये है। और इसकी अगली कड़ी में अभी 3 और 4 अप्रैल को बाकी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बैठक होगी। इसमें जो राज्य शामिल थे आज की बैठक में, उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये राज्य इसमें शामिल थे। और इसमें जो लीडर शामिल हुए, जिन लोगों ने संबोधित किया, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और केरल की जो इंचार्ज हैं दीपा दास मुंशी, और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा भी थे। इन लोगों ने, जैसे पवन खेड़ा या केसी वेणुगोपाल, अजय माकन,
इन लोगों ने प्रेजेंटेशंस दे करके बाकायदा जो लोग वहां जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए थे उन प्रेसिडेंट्स को एक तरह से कांग्रेस किस रास्ते पर चल रही है, चलने की कोशिश कर रही है, किस रास्ते पर ले जाना है, किस तरह से होना है, इसको लेकर के पूरी तरह से उन्हें जागरूक किया गया, उनको जानकारी दी गई और उनको ये भी बताया गया कि ये मीटिंग जो एआईसीसी का सेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उसके लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये मीटिंग इस लिहाज से भी और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस चाहती है बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई सड़कों पर ले जाई जाए और इस बैटल में, इस लड़ाई में, मतलब ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रहे, ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और खड़गे तक सीमित नहीं रहे कि ये लोग करते रहे, इस लड़ाई में कांग्रेस के हर नेता को शामिल होना है। ये बात पूरी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि आप लोग ही कांग्रेस के दूत हो, कांग्रेस के जनरल हो, कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के फेस हो, सब कुछ आप ही हो और आप पर ही कांग्रेस का भविष्य निर्भर करता है। और फिर जो नैरेटिव्स थे उनको लेकर के प्रेजेंटेशन दिए गए, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, सोशल जस्टिस हो, आरक्षण हो, संविधान हो, इन सब को लेकर के कि इनको कैसे लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि ये इश्यूज उनके अपने इश्यूज हैं और जो इश्यूज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कहीं से भी उनके जो रियल इश्यूज हैं वो नहीं है। तो वो एक समझाने की कोशिश की गई और ये दरअसल बहुत दिनों से ड्यू था। इसकी बात मैं तो लगातार कहता रहता था कि जब तक कांग्रेस नीचे तक राहुल गांधी के नैरेटिव्स के साथ अलाइन नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। सॉरी। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं उनको लेकर के भी सेंसिटाइज किया गया कि वो इश्यूज भी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं और इस सरकार की अक्षमता को पूरी तरह से उजागर करने वाले हैं अगर हम लोग इन इश्यूज को सही ढंग से, सही पर्सपेक्टिव में जनता के बीच रख सके और वही रखने की बात कही गई। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कही गई कि जो हमारे संसाधन, हमारी प्रॉपर्टी जिलों में है, मतलब जिला कार्यालय है, इस तरह के हर जगह है कांग्रेस का, तो उनका सही ढंग से ध्यान रखा जाए, उनको मेंटेन किया जाए और उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिला कमेटी को की है, जिला अध्यक्ष की है। तो ये बात हुई। इसके अलावा ये बात और हुई कि कैसे जिला कमेटियां काम कैसे करें, वर्किंग कैसे हो, ये बात भी वहां पर रखी गई और संसाधनों की, खास तौर पे आर्थिक संसाधनों की, कि जब आप इस तरह के कार्यक्रम लेंगे जिलों के स्तर पर तो आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उनको कैसे, उनकी उस जरूरत की भरपाई कैसे की जाएगी, उन जरूरत का जुगाड़ कैसे होगा, कैसे ये चीजें चलेंगी और क्या चैनल्स होंगे। वो अजय माकन ने इस पर बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन दिया और इसके अलावा मीडिया और प्रेस और कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इस सब को लेकर के भी उनको सेंसिटाइज किया गया और पवन खेड़ा का प्रेजेंटेशन इसको लेकर के था। तो अब जो ये 338 लोग हैं, इसके बाद 3 और 4 तारीख को बाकी राज्यों के जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इसकी एक और खास बात रही, वो खास बात यह कि राहुल गांधी ने हर राज्य से 13 राज्य हैं, हर राज्य के कई जिला अध्यक्षों से सीधे उनका फीडबैक लिया कि उनके इश्यूज क्या है, वो किस तरह से चीजों को देखते हैं, कहां ग्राउंड पर पॉलिटिक्स कहां चल रही है, कांग्रेस कहां है, कांग्रेस के चैलेंजेस क्या है, उन चैलेंजेस से निपटने का क्या खाका उनके दिमाग में है, इसे समझने की कोशिश भी राहुल गांधी ने की और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसका था। बहुत लंबी मीटिंग चली क्योंकि अगर आप 13 राज्यों से 2-2, 4-4 जिलों के अध्यक्षों से भी बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको समय देंगे, तो फिर लंबी मीटिंग चलनी ही थी।
ये लंबी मीटिंग चली और मीटिंग के बाद पवन खेड़ा ने बाहर निकल के, मीटिंग के दौरान ही पवन खेड़ा ने बाहर निकल के मीडिया को ब्रीफ किया और बताया कि मीटिंग में चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें हुई हैं। हालांकि फैसले क्या लिए गए इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में चीजें अनफोल्ड होंगी तो आप सबको पता चलेगा। और उनके चेहरे पर जो एक मुस्कान थी, उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास इस बैठक के बाद का दिख रहा था, वो काफी कहानी कह रहा था कि बैठक, इस तरह की बैठक से न सिर्फ उन जिला कमेटियों में एक कॉन्फिडेंस आया है, बल्कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें भी एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया है। ये इस बैठक की खास बात। और जैसा मैं आपको कहता हूं कि बिहार, जो कुछ चीजें हो रही हैं, जो जिस दिशा में कांग्रेस को राहुल गांधी और खड़गे ले जाना चाहते हैं, उसकी प्रयोगशाला बिहार बन रहा है। और बिहार की भी 1-2 दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें सारी बातें हुई थी बिहार को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के जिला अध्यक्षों की अब बैठक नहीं होगी। अगले चरण में जब बैठक होनी है, और खास तौर पे उन राज्यों पर, जैसे इस बैठक में असम के लोगों को बहुत तवज्जो दी गई, क्योंकि अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु, इनमें चुनाव है 2026 में। तो ये भी कहा गया कि असम में और केरल में इन जगहों पर अपने को सरकार बनाने की स्थिति में आना ही है। और अगर जिला अध्यक्ष ये तय कर लें, गुटबाजी खत्म हो जाए, एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो, और जो नैरेटिव्स केंद्र के स्तर से चलते हैं उनके साथ पूरी तरह से जिला और ब्लॉक कमेटियां अलाइंड रहें, उन बातों को ही उनका एम्प्लीफिकेशन करें, लोगों तक ले जाएं, तो फिर तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। तो ये एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह की स्थितियां, जैसे बिहार अगर टेस्ट केस है, बिहार अगर लैब है राहुल गांधी की, तो बिहार में कुछ तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की एक्टिविटीज हैं, और कुछ इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को फायदा होना है। तो और बिहार पे हम काफी बात कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में उस पर नहीं जाएंगे। तो ये एक कांग्रेस का बैठक थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि इन बैठकों के बाद जो कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर दिखाई देगी, जमीन पर जो एक्टिविटीज दिखना शुरू होंगी, उसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। कांग्रेस की दिक्कत ही यही थी कि टॉप लीडरशिप तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, बहुत उत्साहित, और ऐसे नैरेटिव जो लोगों को छुएं, लोगों से जुड़े, लोग उनसे अपनी कहानी जोड़ सकें, वो सब तो करते थे। लेकिन निचले स्तर पर कोई एक तरह से सेंसिटाइजेशन का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, लोगों की समझ में ही नहीं आता है या कहें। और जैसे सामाजिक न्याय का मामला है, जाति गणना का मामला है, इस पर बहुत क्लैरिटी दी गई है, संविधान के इश्यू पे बहुत क्लैरिटी दी गई है। और जो आर्थिक हालात हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, लोगों की इनकम कम होने का मसला हो, लोगों की दिक्कतें बढ़ने का मसला हो, जो स्ट्रेस है, जो वैमनस्य की राजनीति है, इन सब पर बहुत फोकस किया गया। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। और हाँ, यदि आपको हमारी बातचीत, ये कन्वर्सेशन, हमारी विश्लेषण, हमारी कमेंट्री अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।